गांव के मुख्य चौराहे पर आरिफ की एक बड़ी और चमकदार दुकान थी। दुकान के बाहर रंगीन लाइटें लगी रहती थीं और अंदर हमेशा भीड़ लगी रहती थी। दूर दूर से लोग उसकी दुकान पर बिरयानी खाने आते थे। लेकिन आरिफ को अपनी इस सफलता पर बहुत घमंड था। वो खुद को गांव का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा बिरयानी वाला मानता था। और दूसरे का नाम था रामू। दोनों का काम एक ही था, बिरयानी बनाना और बेचना। लेकिन उनके स्वभाव और किस्मत एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। मेरी बिरयानी से अच्छी बिरयानी पूरे इलाके में कोई नहीं बना सकता। लोग तो बस मेरे नाम पर आते हैं। आरिफ ग्राहकों से ठीक से बात नहीं करता था। कई बार वो पुरानी और बासी बिरयानी भी लोगों को ऊंचे दामों में बेच देता था। फिर भी उसकी बड़ी दुकान देखकर लोग उसी के पास चले जाते थे। अब दूसरी तरफ गांव के किनारे एक पुराना सा ठेला लगा होता था। वहां बैठता था रामू, एक गरीब लेकिन मेहनती और दयालु इंसान। रामू के पास न बड़ी दुकान थी न ज्यादा पैसे। उसका ठेला भी पुराना और टूटा फूटा था। लेकिन उसकी एक खास बात थी, वो हमेशा ताज़ा बिरयानी बनाता था। भैया, मेरी बिरयानी एक बार चख लो, ताज़ा है और दिल से बनाई है। लेकिन लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वे सीधे आरिफ की बड़ी दुकान की तरफ चले जाते थे। रामू दिन भर इंतजार करता रहता, लेकिन उसके पास बहुत कम ग्राहक आते थे। फिर भी रामू कभी निराश नहीं होता था। भगवान सब देख रहा है, मेहनत करूंगा तो एक दिन जरूर अच्छा होगा। रामू की यही सादगी और अच्छाई उसे खास बनाती थी। वो हमेशा मुस्कुरा कर लोगों से बात करता और जो भी ग्राहक आता उसे पूरे प्यार से खाना खिलाता। दूसरी ओर आरिफ अपने घमंड में डूबा रहता था। उसे लगता था कि उसकी दुकान और नाम हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। मालिक, कहीं रामू की बिरयानी की दुकान आपके लिए खतरा न बन जाए। वो रामू? अरे, उसका ठेला देखकर ही लोग भाग जाते हैं। वो कभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक तरफ घमंड बढ़ता गया और दूसरी तरफ सादगी और मेहनत। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये बात आरिफ को जल्दी पता लगने वाली थी। एक दिन दोपहर के समय गांव में एक बूढ़ी अम्मा आई। उनका नाम था शांता अम्मा। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। वो कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाई थी। शांता अम्मा धीरे धीरे चलते हुए गांव के चौराहे पर पहुंची, जहां आरिफ की बड़ी दुकान थी। वहां से स्वादिष्ट बिरयानी की खुशबू आ रही थी। दूसरी ओर आरिफ अपने घमंड में डूबा रहता था। उसे लगता था कि उसकी दुकान और नाम हमेशा ऐसे ही चलते रहेंगे। मालिक, कहीं रामू की बिरयानी की दुकान आपके लिए खतरा न बन जाए। वो रामू? अरे, उसका ठेला देखकर ही लोग भाग जाते हैं। वो कभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक तरफ घमंड बढ़ता गया और दूसरी तरफ सादगी और मेहनत। लेकिन किस्मत हमेशा एक जैसी नहीं रहती। ये बात आरिफ को जल्दी पता लगने वाली थी। एक दिन दोपहर के समय गांव में एक बूढ़ी अम्मा आई। उनका नाम था शांता अम्मा। उनके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और आंखों में भूख साफ झलक रही थी। वो कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खा पाई थी। शांता अम्मा धीरे धीरे चलते हुए गांव के चौराहे पर पहुंची, जहां आरिफ की बड़ी दुकान थी। वहां से स्वादिष्ट बिरयानी की खुशबू आ रही थी। बेटा, बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा सा खाना मिल सकता है? मेरे पास पैसे नहीं हैं। आरिफ ने अम्मा को ऊपर से नीचे तक देखा और उसके चेहरे पर नफरत और घमंड साफ दिखाई देने लगा। पैसे नहीं हैं तो यहाँ क्यों आई हो? ये कोई धर्मशाला नहीं है। जाओ, कहीं और जाओ। अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। वो चुपचाप वहां से चली गईं। आसपास खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। थकी और निराश अम्मा धीरे धीरे गांव के किनारे पहुंची, जहां रामू का छोटा सा ठेला लगा था। रामू उस समय अपनी बची हुई थोड़ी सी बिरयानी समेट रहा था। तभी उसने अम्मा को देखा। अरे अम्मा, आप इतनी थकी हुई क्यों लग रही हैं? बैठिए यहाँ, क्या हुआ?
बेटा, बहुत भूख लगी है। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया। अगर थोड़ा सा मिल जाए तो। रामू के पास बहुत कम बिरयानी बची थी। वही उसका आज का आखिरी खाना था, जिससे वो खुद भी पेट भर सकता था। लेकिन उसने बिना एक पल सोचे अपना पूरा खाना अम्मा को दे दिया। अम्मा ने बड़े प्यार से खाना खाया। हर निवाले के साथ उनके चेहरे पर सुकून दिखाई देने लगा। उनका पेट भर गया और आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा रामू, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा दिल बहुत साफ है। फिर अम्मा ने एक छोटा सा बर्तन निकाला। वो देखने में साधारण था, लेकिन उसमें कुछ खास था। ये लो बेटा, ये एक जादुई बर्तन है। जादुई बर्तन? अम्मा, ये कैसे? जब भी तुम इसमें बिरयानी बनाओगे, उसकी खुशबू इतनी अद्भुत होगी कि लोग खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएंगे। और जब तक हर भूखा इंसान पेट भरकर नहीं खा लेगा, ये बिरयानी खत्म नहीं होगी। रामू ये सब सुनकर हैरान रह गया। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी घमंड मत करना। जिस दिन तुम घमंडी बन जाओगे, इस बर्तन की सारी ताकत खत्म हो जाएगी। अम्मा, मैं वादा करता हूँ, मैं कभी घमंड नहीं करूँगा। अम्मा मुस्कुराई और धीरे धीरे वहां से चली गई। रामू उस बर्तन को हाथ में लिए खड़ा था। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अगली सुबह रामू बहुत जल्दी उठ गया। उसके मन में उत्साह भी था और थोड़ा डर भी। वो बार बार उस जादुई बर्तन को देख रहा था जो शांता अम्मा ने उसे दिया था। क्या सच में इसमें कुछ जादू है या मैं बस सपना देख रहा हूँ? रामू ने गहरी सांस ली और सोचा कि कोशिश करने में क्या जाता है। उसने रोज की तरह चावल, मसाले और सब्जियां तैयार की, लेकिन इस बार उसने सब कुछ उस जादुई बर्तन में डाला। धीरे धीरे बिरयानी पकने लगी। कुछ ही समय में एक अजीब और बेहद प्यारी खुशबू हवा में फैलने लगी। वो खुशबू पहले कभी किसी ने नहीं सूंघी थी। उसमें ऐसा जादू था कि जो भी उसे महसूस करता, उसका मन खुद ब खुद उस दिशा में खिंच जाता। गांव के लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन अचानक सबका ध्यान उसी खुशबू की ओर जाने लगा। अरे, ये कैसी खुशबू है? इतनी स्वादिष्ट तो मैंने कभी नहीं सूंघी। धीरे धीरे लोग उस खुशबू का पीछा करते हुए रामू के ठेले तक पहुंचने लगे। जो ठेला पहले हमेशा खाली रहता था, आज वहां भीड़ जमा होने लगी। रामू खुद भी हैरान था।